बहू, मेरी सहेली आने वाली है शकुंतला, जल्दी से तैयार हो जाना। क्या मम्मी जी, तैयार हो जाना? मैं तैयार तो हूँ, और वैसे भी शकुंतला आंटी तो आ रही हैं, उसमें तैयार क्या होना? तैयार क्या होना? इसको तू कहती है तैयार होना? उल्टे सीधे कपड़े पहन के रखती है। बाहर से कोई आया करे ना, ढंग से साड़ी पहना कर। मम्मी जी, कोई रिश्तेदार आता है तो मैं हमेशा घर में साड़ी ही पहनती हूँ, और वैसे भी आपकी सहेली शकुंतला आंटी ही तो आ रही हैं, उनके साथ तो घर वाली ही बात है। और वैसे भी शकुंतला आंटी ना शहर में ही रहती है, उनको पता है शहरों में इसी तरीके के कपड़े चलते हैं। ऐसा है बहू, मेरे से ज्यादा बहस मत कर। एक बार तुझे मैंने बोल दिया साड़ी पहननी है तो पहननी है, बात खत्म। ठीक है मम्मी जी, मैं साड़ी पहन लूंगी। अरे क्या बताऊं बहन, मैं तो बहुत परेशानी हो गई हूँ। मैं तो इस घर में कठपुतली की तरह बन के रह गई हूँ। मेरी सास ना बहुत ज्यादा रोका टोकी करती है, ये नहीं पहनना, ये पहनना है, ये नहीं खाना, वो नहीं बनाना। इतना कौन करता है रोका टोकी? मेरे घर में ना सारी चीजें मेरी सास के हिसाब से चलती हैं। लगता है मेरी सास की सहेली आ गई है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। नमस्ते आंटी जी, कैसे हो? और डोली बिटिया कैसी हो तुम? ठीक हूँ आंटी जी, आप कैसे हैं? और कुसुम कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ शकुंतला, तू अपनी सुना। तेरा घर तो बड़ा साफ सुथरा दिख रहा है, और जो चीज जहाँ है ना वैसी की वैसी रखी है। अरे शकुंतला, तुझे तो पता ही है मुझे साफ सफाई बहुत पसंद है, गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद है। मैंने अपने बहू को बोल रखा है दोनों टाइम झाड़ू पोछा होना चाहिए। अरे बहू, ये तूने क्या पहन रखा है? क्या पहन रखा है? मम्मी जी, आप ही ने तो कहा था साड़ी पहनने के लिए, तो मैंने साड़ी पहन ली। हाँ हाँ, मुझे भी दिख रहा है तूने साड़ी पहनी हुई है। आंखी अंधी नहीं हूँ। एक काला नीला क्या पहन रखा है? कोई चटक रंग पहनती? ठीक है मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। कुसुम, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए तुम्हारे बीच में, पर तू ना अपनी बहू को बहुत ज्यादा दबा के रखती है। देख शकुंतला, बहुओं को ना ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए, नहीं तो वो सिर पे चढ़ जाती हैं। आजकल की बहुएं तो फिर भी चपर चपर बात कर लेती हैं। हमारे जमाने में बहू सास के आगे तो बात तक नहीं करती थी। कुसुम, एक बात कहूँ, अब ना जमाना बदल गया है, और जो जमाने के साथ चलता है वही सुखी रहता है। आजकल की बहुएं पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर हैं, वो किसी की सुनती नहीं है। अच्छा रहेगा जो तू अपनी बहू को उसके हिसाब से चलने देगी। ऐसा है शकुंतला, जब तक मैं जिंदा हूँ ना, उसको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। मम्मी जी। हाँ बहू बोल। मम्मी जी, फ्रिज में घिया पड़ा हुआ है, तो कोफ्ते की सब्जी बना लूं? नहीं नहीं बहू, कोफ्ते की सब्जी नहीं बनेगी, जाके तू शाही पनीर बना ले। मम्मी जी, मैं शाही पनीर तो बना लूंगी, पर शाही पनीर लेने के लिए सेक्टर 12 की मार्केट में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का पनीर तो आपको पसंद नहीं है। हाँ तो क्या हुआ, बाहर जाके रिक्शा पकड़ ले, सेक्टर 12 की मार्केट से जाके पनीर ले आ। मम्मी जी, अगर मैं पनीर लेने सेक्टर 12 मार्केट चली गई ना, तो बच्चों को स्कूल लाने के लिए लेट हो जाऊंगी। मैं ना फिर कभी आपके लिए पनीर बना दूंगी, आज कोफ्ते की सब्जी बना लेती हूँ। बहू, मुझे कुछ नहीं पता, शाही पनीर बनेगा तो बनेगा। तू ना अपना थोड़ा दिमाग भी लगा लिया कर। बच्चों को स्कूल लेने जाएगी ना सेक्टर 12 की मार्केट से, आते समय पनीर भी लेते आना। ठीक है मम्मी जी, आते समय ले आऊंगी पनीर। देख लिया शकुंतला, कैसे बहाने मारते रहती है। मैं भी ना इसकी एक चलने नहीं देती हूँ। कुसुम, तू मेरी ना बचपन की सहेली है, इसीलिए तुझे फिर से समझा रही हूँ, जमाना बदल गया है। आजकल की बहुएं इतना नहीं सुनती। जो गलती मैंने करी वो तू क्यों कर रही है? गलती? कैसी गलती? तू क्या कहना चाहती है शकुंतला, मुझे खुल के बता। क्या बताऊं कुसुम तुझे मैं, तेरी तरह ना मैं भी अपनी बहू पर बहुत रोका टोकी करती थी। मैं यही सोचती थी कि जैसा मेरी सास ने मेरे साथ किया है, मैं भी अपनी बहू के साथ वैसा ही करूं, पर मैं बहुत गलत थी। मैं भी अपनी बहू को बहुत सुनाती थी, और मेरी बहू कुछ महीनों तक तो सुनती रही, और मैं भी ये सोच के बहुत खुश होती थी कि मेरी बहू मुझसे दब के रहती है। पर कुसुम, मेरा दबदबाना ज्यादा दिन तक चला नहीं। तुझे पता है कुसुम, पिछले महीने ना मेरी बहू मेरे बेटे और मेरे पोता पोती को लेकर
अलग हो गई। सारा दिन घर की दीवारों को ही देखती रहती हूँ। एक टाइम ऐसा था कि मेरे घर में रौनक ही रौनक थी। मेरे पोता पोती मेरे साथ ही खेलते थे और रात को भी ना मेरे साथ ही सोते थे। और कुसुम, रोज शाम को मेरा बेटा ऑफिस से आकर मेरे पास ही बैठता था। मेरी एक गलती ने ना मेरे पूरे घर को तोड़ के रख दिया और मैं सारी जिंदगी के लिए अकेली हो गई हूँ। पूरा दिन घर में बैठ के रोती रहती हूँ और यही सोचती हूँ कि काश मैंने अपनी बहू को बहू नहीं बेटी समझा होता तो मेरा घर ना वीरान नहीं होता। आज अपने घर को वीरान करने के लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। शकुंतला, अगर तू आज यहाँ नहीं आती ना, मेरी आंखें नहीं खुलती। मैं अपना बेटा, बहू, पोता पोती नहीं खोना चाहती।